हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमने लास्ट वीडियो में इवेपोरेशन का प्रोसेस कवर किया था और उसके साथ हमने ये देखा था व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। तो आपने इससे पहले बॉइलिंग का भी प्रोसेस पढ़ा हुआ है और आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि बॉइलिंग में भी यही होता है कि लिक्विड स्टेट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स या फिर गैसियस स्टेट। और हमारा जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है उसमें भी यही होता है कि क्या होता है, लिक्विड के कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, गैसियस स्टेट या फिर वेपर्स। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस कहाँ लाई करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ है मेन डिफरेंस के कोई भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से पहला कोई भी टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड स्टेट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, लेट्स सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसियस स्टेट में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स अपना अट्रैक्टिव फोर्स तोड़ के किस में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यही इवेपोरेशन मैंने पिछली बार भी बताया था। अब बॉइलिंग में क्या है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये वाला प्रोसेस जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो तभी होगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा। जैसे कि क्या, आपने ग्लास में पानी लिया है ना, तो अगर वो ग्लास का पानी लेट सपोज 100 ml पानी है, राइट, 100 ml पानी है एक ग्लास में, वो आपने नॉर्मली रख दिया 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ते बाद आपने क्या देखा, 100 ml से सिर्फ 90 ml ही बचा है, 95 ml ही बचा है ना। तो ये वाला प्रोसेस जिससे पानी कम हो रहा है, यानी पानी किसमें चेंज हो रहा है, अपने वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। लेकिन यही 100 ml वाटर अगर मैं क्या करूं, बॉईल करना स्टार्ट करूं, अगर मैं इसे नीचे से हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करूं, तो क्या होगा, वो वाला जो 100 ml वाटर है वो धीरे धीरे क्या होगा, अपनी गैसियस स्टेट में, अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, बॉइलिंग, क्योंकि मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ और उसका बॉइलिंग पॉइंट पे उसको लेकर जा रही हूँ, है ना। तो पहला प्रोसेस, पहला चीज क्या होगी कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, और ये जो है दैट टेक्स, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब सेकंड डिफरेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझते हैं बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बीकर में या फिर एक ग्लास में वाटर पड़ा हुआ है, राइट। तो क्या है, आपको पता है अगर ग्लास में वाटर पड़ा हुआ है और उसको 2-3 दिन या फिर एक हफ्ता एज इट इज छोड़ दे, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। यानी क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होती है, यहाँ जो सरफेस पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपना अट्रैक्टिव फोर्सेस लूज करके इवेपोरेट हो जाते हैं, है ना। तो इवेपोरेशन क्या है, हमारा सरफेस फिनोमिना है। और ये चीज हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि क्या होता है, जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। ये हमने पढ़ा था कि आज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। सिर्फ सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, सरफेस मतलब जो ऊपर ऊपर मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ वही इफेक्ट होते हैं, और जो अंदर यहाँ जो बाकी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो नहीं इफेक्ट होते, हमेशा सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स इफेक्ट होते हैं। लेकिन बॉइलिंग में क्या है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, यानी कि यही सेम कंटेनर में मैं लिक्विड को जब बॉइल करना स्टार्ट करती हूँ, तो सिर्फ ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ भी कुछ ना कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, तो सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर पहुंचेगा, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा, सारे मॉलिक्यूल्स बॉईल होना स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर मॉलिक्यूल्स, लेकिन इवेपोरेशन में क्या है, सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स इफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, कि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। कई बार घुमा फिरा के वाला क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि हाउ इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लो होता है। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में लिया, मैंने एक ग्लास में पानी लिया और वो इवेपोरेट हुआ, तो मैंने क्या बोला, अगर लेट सपोज 100 ml पानी है तो उसको 6 से 7 दिन लग जाएंगे थोड़ा सा इवेपोरेट होने में, डिपेंडिंग ऑन बाहर टेम्परेचर क्या है ना। लेकिन बॉइलिंग क्या है, फास्ट प्रोसेस है, बॉइलिंग पॉइंट अटेन हुआ वाला सब्सटेंस का, वैसे ही वो बॉइल हो गया। तो क्या है, जो इवेपोरेशन है वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। लेकिन बॉइलिंग में क्या है, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अटेन होगा वो वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो फास्ट प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्या है,
अच्छा, इसके लिए एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि आपने देखा होगा रिवर्स, लेक्स या फिर कोई भी वाटर बॉडी है, उसमें क्या है, उसके सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो भी तो इवेपोरेट होते होंगे, लेकिन है इवेपोरेशन का प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, लेकिन आपको मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते नहीं दिखते, आपको टोटल उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते नहीं दिखते, बिकॉज जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स एक दिन में या एक घंटे में इवेपोरेट हो रहे हैं, इसलिए आपको कोई नोटिसेबल चेंज नहीं दिखता उन मॉलिक्यूल्स में। लेकिन बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग में ऐसे नहीं है, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अटेन होगा फटाफट आपको बबल्स दिखाई देंगे और पूरा सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाएंगे, है ना। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है दैट इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर एंड टाइम। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कोई भी टेम्परेचर और टाइम पे हो सकता है ना। अब आप कहेंगे कि क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन तो इंक्रीज होता है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि किसी भी समय हो सकता है। एक्चुअली क्या है, वो फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने टेम्परेचर जैसे कम रखा, जैसे कि सर्दियों के दिनों में है ना टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं। ऑब्वियसली अगर हम क्लोथ्स ड्राई करने जाते हैं तो वो क्या होता है, वेट क्लोथ्स गर्मियों में जल्दी सूखते हैं और सर्दियों में थोड़ा टाइम लगा के सूखते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सूखते ही नहीं है। तो हाँ, टेम्परेचर अफेक्ट जरूर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगी। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है, अपने आप चलता रहता है और ये किसी भी टेम्परेचर और किसी भी टाइम पे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर या टाइम की जरूरत ही है। तो इसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है जो अपने आप हो, राइट। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या है, जो अपने आप हो, लेकिन यहाँ क्या है, बॉइलिंग दैट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज अचीव्ड। बॉइलिंग का प्रोसेस तभी होगा जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा उस लिक्विड का, है ना। तो इस हिसाब से जैसे अगर हम इवेपोरेशन को स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं तो इसको बॉइलिंग को इसका उल्टा कह सकते हैं, यानी ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। मतलब हमने अलग से हीट प्रोवाइड करी, उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचाया, तभी क्या हुआ, बॉइलिंग का प्रोसेस हुआ। लेकिन इवेपोरेशन में क्या है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप हो रहा है ये वाला प्रोसेस, है ना। तो अब आगे डिफरेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट चीज क्या है, इवेपोरेशन में नो बबल्स आर फॉर्म्ड। जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है कुछ बबल्स तो नहीं निकलते, डायरेक्ट लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, बबल्स आर फॉर्म्ड। आपको क्लियरली दिखता है लिक्विड जब बॉइल होता है तो क्या होता है, बबल्स रिलीज होते हैं, है ना। और उन बबल्स रिलीज होने के बाद ही हमारी जो लिक्विड स्टेट है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो गया नो बबल्स आर फॉर्म्ड और यहाँ पे बबल्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है उसके साथ कूलिंग होती है, लेकिन बॉइलिंग में नो कूलिंग टेक्स प्लेस। अब ये वाली जो चीज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हाउ इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। तो आज हमने बाकी इवेपोरेशन और बॉइलिंग के की डिफरेंस समझे कि दोनों में क्या फर्क होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। This is it for today. Thank you so much. Have a nice day and do like, share and subscribe to my video. Take care.